कि सीएम योगी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं और डीजीपी भी हैं। और देखिए किस तरीके से वहां पर जो घटना हुआ, आखिर उसके बाद वहां पर कैसे हैं हालात, उनका जायजा लेते हुए सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी, उनके पास ये जानकारी पहुंचती है और सीएम योगी सारे कार्यक्रम को रद्द करके तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। आप देखिए किस तरीके से उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और टीम किस तरीके से लगातार वहां पर काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर भी स्थानीय पुलिस, फायर फाइटर्स जो हैं और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। समय पर रहते हुए सबको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 15 लोगों की जान भी इस हादसे में गई है। सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं और यहां पर ये पूर्ण रूप से ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से उनका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया गया, एक्शन लिया गया और कार्रवाई भी लगातार की जा रही। जो लापरवाहियां अब तक हुई हैं, उन लापरवाहियों के बारे में भी सीएम योगी को जानकारी दी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं। इस पूरे हादसे में 15 लोगों की जान गई है। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे भी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया, उनका इलाज लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर ऐसी घटना होती है तो सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर कैसे हो सकती है। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग को एलडीए ने सारे परमिट्स दे दिए थे और उसके बावजूद भी अब खामियां सामने आ रही हैं, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर उन तमाम जिम्मेदार व्यक्तियों पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। निखिल, देखिए बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब शायद अब आज सबको चाहिए कि आखिर ये इमारत कैसे बनी और नियमों की अनदेखी करके कैसे बनी, कैसे ये इंस्टीट्यूट चल रहा था, यहाँ पर जो एनिमेशन का इंस्टीट्यूट था वो कैसे रन किया जा रहा था, जिम्मेदार अफसर कहाँ बैठे थे, कैसे बिना एनओसी के सारी गतिविधियाँ चल रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, अभी वो बिल्डिंग के पहले माले पर ये समझने पहुंचे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने के बाद ही जो है वो जो पूरी घटना है उसकी जानकारी लेने के बाद ही वो अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। और ये पूरी जो घटना है, 15 लोगों की मौत, ये संकेत दे रही है कि घोर लापरवाही हुई है, बड़ी से बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है। और वो भी तब जब लगातार आप इस तरह की घटनाएं देखें। दिल्ली में घटना हो चुकी है और उसके बाद लखनऊ में पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो क्या सबक ये सिस्टम लेता है, ये बड़ा सवाल है। इस तरह की इमारतें खड़ी हो जा रही हैं जो गैस का और आग का चैम्बर बन जा रही हैं, लोगों की जिंदगियों को निगल ले रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सारे दौरे को रद्द करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है, जिसने भी इस इमारत को बनने दिया, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण, और जिसने भी इसमें फायर सेफ्टी ऑडिट किया, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट और पावर कॉरपोरेशन, तीनों की बात, जिस पावर कॉरपोरेशन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ये शॉर्ट सर्किट हुआ, इन तीनों की उतनी जिम्मेदारियां हैं और सभी लोग जिम्मेदार हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या इसे एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा आने वाले समय में कि दोबारा इस तरह के स्ट्रक्चर में, या जो पहले हो चुके हैं और गलत तरीके से कनेक्शन हुए हैं, उनका दोबारा सेफ्टी रिपोर्ट, जो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट है वो की जाएगी, जाँच की जाएगी, उसके बाद ही उनके कनेक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल हरदम चर्चा का विषय बना रहा है कि आखिर वो एक्शन कब, वो तरीका कब जो जिसे नज़ीर के तौर पर देखा जाए और दोबारा कोई अफसर, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी या कोई जो है वो व्यक्ति इस तरह के सिस्टम में इस तरह की गलती ना करे, किस तरह से मासूमों की जान चली जाए। ये 15 मासूम, ये 15 जो बच्चे थे वो अपना भविष्य, अपनी किस्मत को यहाँ पर सुधारने आए थे। इनके पेरेंट्स ने अपने खून पसीने की कमाई के जरिए इनको भेजा था। ये उम्मीद थी कि उनकी आंखों का तारा बनेगा, उनकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज एक गलती जो अफसरों के द्वारा की गई, जो कर्मचारियों द्वारा की गई, 15 मासूमों की जान चली गई। 6 और 7 बच्चे बच गए, किस्मत उनकी थी
ऐसा ये स्ट्रक्चर बनाया गया है कि दम घुटने से 15 लोगों की जान चली गई जब आग लगी इस बिल्डिंग के बाहरी तो जो है वो परत पे। तो उस दौरान देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, विधायक नीरज वोरा हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इसके साथ डीजीपी हैं, सभी घटना की जानकारी दे रहे हैं। चूंकि ब्रजेश पाठक लगातार यहाँ पर मौजूद थे, जैसे घटना की जानकारी मिली सबसे पहले पहुंचने वाले जिम्मेदार जो है सरकार के लोगों में से वो थे, तो वो बता रहे पूरा कि स्ट्रक्चर किस तरह से इसको तोड़ा गया, किस तरीके से। सब भारतीय जनता पार्टी के जो है वो संगठन मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं। तो ये बड़ी दुख की घटना है और बड़ा चिंता का विषय है, और इसी विषय ने शायद आज ये सवाल खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जो हैं तो वो एक कोई ऐसा फैसला लेंगे कि एक नज़ीर के तौर पर इसे देखा जाएगा कि आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने की, जिसमें इस तरह से मासूमों की जान जा सके, जिसमें लोगों का सहारा छिन सके, परिवार की जिंदगियां दांव पर लग सके, बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग सके। तो ये एक बड़ा जो है वो एक्शन लेने की तैयारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर स्ट्रक्चर को तोड़कर सीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची थी ऑपरेशन के लिए। कड़ी मशक्कत के बाद भी 15 मासूमों की जिंदगी नहीं बचा पाई। जो टीम उसे भी दुख होगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुखी हैं। जो भी यहाँ पर है वो भावुक है। मुख्यमंत्री ने ऊपर का दौरा लिया, ऊपर का जायजा लिया, अब वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो पीछे का स्ट्रक्चर है उसकी जांच उसको लेकर लोगों से बात करेंगे। तो हरदम ये सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की घटना होती है कि भाई जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होगा, उनको आखिर ये बात कब समझ में आएगी कि दरअसल कुछ लालच के बस वो लोगों की जिंदगियों के लिए खेल रहे हैं। वो खाली फायर विभाग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो ये इंस्टीट्यूट चला रहे थे, जो इस संस्था को चला रहे थे, जो यहाँ बच्चों को एडमिशन दे रहे थे, जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग थे, ये सभी इसके लिए दोषी हैं। उनका दोष है और ये बात उनको माननी और समझनी पड़ेगी। और सरकार को भी ऐसा एक्शन लेना होगा कि आने वाले कई जो है वो पीढ़ियां ये बात याद रखें कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ और इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। ऐसी जिम्मेदारी आपकी होगी कि दोबारा इससे लोग सबक लेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निखिल। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अब तक कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बावजूद न हमारे सिस्टम ने कुछ सीखा, न उन संचालकों ने सीखा जो सिर्फ अपनी कमाई का जरिया ढूंढते हैं नियमों को ताक पर रखकर, और उसका नतीजा यह होता है कि आपके और हमारे घर के बच्चे जो हैं वो जलकर मर जाते हैं। ये तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि आखिर करप्ट सिस्टम की वजह से कितने लोगों की जान जाती है। सवाल उठेगा, जवाब जरूरी है, कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नजीर पेश हो कि आने वाले वक्त में ऐसी लापरवाहियां ना हो। आप